दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है और उसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, लंबोदर, सिद्धि विनायक, एकदंत और ना जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति गजानन भगवान गणेश को एकदंत क्यों कहा जाता है और किस कारण उन्हें अपना एक दांत खोना पड़ा था। एक बार परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उस समय भगवान शंकर माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे तथा उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल भगवान गणेश को देते हुए द्वार पर खड़ा रहने को कहा। साथ ही आदेश दिया कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। भगवान परशुराम शिव जी के दर्शन करने के लिए सीधा कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर उन्हें नंदी, श्रृंग आदि शिवगण मिले। भगवान परशुराम ने उनसे पूछा कि इस समय शिव जी कहाँ हैं। इस पर नंदी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि शिव जी इस समय कहाँ हैं। यह बात सुनकर परशुराम जी उन पर क्रोधित हुए और कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव इस समय कहाँ हैं। तुम लोग शिवगण कहलाने लायक ही नहीं हो। और इतना कहते हुए वे सीधा कैलाश द्वार में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने पर भी परशुराम को भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कहीं दिखाई नहीं दिए। अंत में उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसके द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। वे उस द्वार पर पहुंचे और अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। तब भगवान परशुराम ने गणेश जी से कहा कि तुम कौन हो जो मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। इस पर भगवान गणेश जी ने भी परशुराम से पूछा कि आप कौन हैं जो बिना अनुमति के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। इतने में नंदी आदि शिवगण वहां पहुंच गए और उन्होंने परशुराम को बताया कि ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र हैं और गणेश जी को बताया कि ये परशुधारी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। तब परशुराम जी ने उपहास करते हुए कहा कि ये गज के मुख वाला बालक माता पार्वती का पुत्र नहीं हो सकता। इस पर गणेश जी ने भी भगवान परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि वेशभूषा से तो तुम ब्राह्मण लगते हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमंडल की जगह ये परशु क्या कर रहा है। इसके बाद भगवान गणेश और परशुराम में बहस बढ़ती चली गई और अंत में भगवान परशुराम जबरन ही द्वार में प्रवेश करने लगे। इस पर भगवान गणेश ने भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य त्रिशूल को आगे करते हुए परशुराम को युद्ध की चेतावनी दी। यह देखकर भगवान परशुराम ने भी परशु तानकर चुनौती को स्वीकार किया। इसी युद्ध में भगवान परशुराम द्वारा अपने परशु से भगवान गणेश जी का एक दांत काटे जाने के कारण ही भगवान गणेश का नाम एकदंत पड़ा। अंत में एकदंत प्रभु श्री गणेश के चरणों में शीश झुकाते हुए कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें।